प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट की। सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बार तेलंगाना में 6 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आए हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। अभी तक अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो लगभग 5100 सीट से ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं और जो नंबर ऑफ कॉलेज है वो भी लगभग 31 कॉलेज अभी तक आ चुके हैं और हो सकता है कुछ और कॉलेज आ जाएं या कुछ और सीट्स भी इंक्रीज हो जाएं। तो अभी हम फोकस करते हैं तेलंगाना स्टेट पर। अच्छी बात क्या है कि इस बार 6 गवर्नमेंट कॉलेज में 900 सीट्स हैं, जिसका सीधा सीधा जो बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, वो मिलेगा तेलंगाना स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स को। इसके अलावा क्योंकि इसमें से 15% सीटें जाएंगी ऑल इंडिया कोटा में, तो वहाँ भी बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। लेकिन जो मेजर जो चांस है वो तेलंगाना में रहेगा, तो उसका मेजर बेनिफिट्स वहाँ के स्टूडेंट्स को मिलेगा। लास्ट ईयर 2 स्टेट में सबसे ज़्यादा सीट इंक्रीज हुई थी। एक थी आपका तमिलनाडु, दूसरा था आपका यूपी। दोनों ही स्टेट में काफ़ी कम कट ऑफ पर भी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 नंबर का अंतर तो इससे आने ही वाला है अगर इसकी हम बात करें। पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, फिर हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की, जिसको हम ए कैटेगरी सीट बोलते हैं। और जो बी कैटेगरी सीट होती है उसके लिए दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन स्टेट है और ओपन स्टेट में कोई भी कैंडिडेट आ सकता है। इसके अलावा यहाँ थर्ड कैटेगरी होती है, सी कैटेगरी, वो होती है एनआरआई कैंडिडेट। एनआरआई कैंडिडेट तो इनफैक्ट आप किसी भी स्टेट में जाके कर सकते हैं, चाहे वो क्लोज स्टेट ही क्यों ना हो। चाहे क्लोज स्टेट में नाम आता है आपका गुजरात का, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, उन स्टेट में भी एनआरआई कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने मार्क्स के बेसिस पर सीट ले सकते हैं। यहाँ जो एनआरआई कोटा की जो फीस होती है, वो जो बी कैटेगरी की जो सीट होती है उसकी ऑलमोस्ट डबल होती है। और अच्छी बात क्या है, जो यहाँ ए कैटेगरी की सीट होती है वो लास्ट में इस आर्टिकल में हमने दिया भी हुआ है। ये आर्टिकल आप गूगल पर लिखेंगे तेलंगाना एमबीबीएस एडमिशन 2022, तो मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पर हमारा आर्टिकल खुल जाएगा। वहां से कंप्लीट डिटेल आप चेक कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर किसी और स्टेट में भी आपका इंटरेस्ट है तो वहाँ की कंप्लीट डिटेल, लास्ट ईयर कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही थी, क्या फीस रहती है, क्या काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है, क्या टेंटेटिव शेड्यूल हो सकता है, कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या ऑफिशियल वेबसाइट है, फीस की डिटेल, सारी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। हम बात कर रहे थे कि यहाँ जो ए कैटेगरी की सीट होती है प्राइवेट कॉलेज में, उसकी फीस होती है मात्र 60,000 पर एनम। तो वो लगभग गवर्नमेंट फीस के बराबर ही है, क्योंकि आप अगर ऑल इंडिया से सीट लेते हैं तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें फीस 1 लाख भी होती है, 1,10,000 भी होती है, 1,20,000 भी होती है। तो यहाँ के स्टेट के लिए मैं आपको बताता हूँ, ए कैटेगरी की सीट सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए ही होती है। अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ जो भी कॉलेजेस हैं उनको बेसिकली 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। वह एक रीजन है आपका ओ यू, सेकेंड रीजन है आपका ए यू, और जो थर्ड रीजन है दैट इज एस वी यू। हम पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका रीजन है, कौन सा वाला रीजन है, ओ यू रीजन में अगर हम बात करें तो उसमें जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं उसमें जो कट ऑफ रही थी मिनिमम, ओ यू रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें जो लोकल कैंडिडेट, नॉन लोकल कैंडिडेट की वजह से अलग अलग आपकी क्या है कट ऑफ रहती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ओयू रीजन में जो सबसे कम मार्क्स पर कॉलेज मिला था, वो कॉलेज था आपका जीएमसी नालगोंडा, और जो मार्क्स थे दैट वाज 513। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये जो अपोलो मेडिकल कॉलेज है इसमें राउंड 2 में किसी बच्चे ने सीट ली है, बी कैटेगरी की सीट ली है, जिसकी फीस है 12.5 लाख। तो वो सीट जो बच्चे ओयू रीजन में थे उनको नालगोंडा की सीट मिली थी, कितने मार्क्स पर, 513। अभी मैं क्या बताने वाला हूँ कि इस बार जो आपको कितने मार्क्स पर वो सीट मिलने की संभावना है। तो जो मेरी कैलकुलेशन कहती है कि कम से कम जो इस बार कट ऑफ तेलंगाना में ड्रॉप होगी वो 10 मार्क्स। तो कम से कम आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर पिछली बार
आपका स्कोर था 513, तो इस बार सेम स्कोर की बात करें तो 503 वाले कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल सकती है। और अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, अगर आपका स्कोर है 505, तो आपका वो सेफ स्कोर होता है जिसपे आपको वो सीट मिल जाएगी। आप चाहें तो उसमें क्या भी कर सकते हैं, जैसे ये जो ए कैटेगरी की सीट है अच्छे कॉलेज में, वो भी ले लेते हैं। आपने देखा होगा तभी ये जो अपोलो जैसा कॉलेज है वहाँ की जो कट ऑफ थी 524, उसमें रीजन क्या है कि इन बच्चों ने प्रेफर किया है कौन से कॉलेज को, जो गवर्नमेंट कॉलेज की बी कैटेगरी सीट को। हालांकि इसमें ए कैटेगरी की जो सीट होती है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका ओयू रीजन में गवर्नमेंट कोटा की जो सीट थी प्राइवेट कॉलेज में, उसमें लास्ट ईयर जो कट ऑफ था दैट वाज 481, और इस बार अगर लास्ट ईयर के हिसाब से हम बात करें तो ये स्कोर रह सकता है आपका 471। अगर रैंक की बात है तो रैंक आप चेक कर सकते हैं कि इस बार का जो रैंक और लास्ट ईयर के रैंक में कितना अंतर था, तो आप लिख सकते हैं नीट रैंक वर्सेस मार्क्स 2021 आप लिखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी आर्टिकल हमारा दूसरे या थर्ड नंबर पे आर्टिकल है। यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि कितने मार्क्स पर पिछली बार कितनी रैंक थी और इस बार आपकी रैंक कितनी है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या है। अब वापस चलते हैं हम अपने आर्टिकल पर। हमारा जो आर्टिकल है कि अब हम बात कर रहे हैं कि कितने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कोटा की सीट मिल सकती है प्राइवेट कॉलेज में ए कैटेगरी की, जिसकी फीस है मात्र 60,000। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जिसको ओसी बोलते हैं, ओपन बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, तो अगर आपका स्कोर 470 के अराउंड है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ए कैटेगरी की सीट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कोटा प्राइवेट कॉलेज में होता नहीं है। अब बात कर लेते हैं बीसीए कैटेगरी में ये जो कट ऑफ हो सकती है, लास्ट ईयर जो ये थी दैट वाज 400, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार ये कट ऑफ रह सकती है अराउंड 390। इसी तरीके से अगर हम बात करें बीसीबी कैटेगरी की, तो उसमें जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी दैट वाज अराउंड 463, तो इस बार ये रह सकती है आपकी 450। बीसी कैटेगरी में बात करें तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी दैट वाज 405, इस बार जो ये कट ऑफ रह सकती है दैट में बी अराउंड 395। बीसी डी कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ बीसी ए कैटेगरी है, बी सी और डी कैटेगरी की बात करें तो उसमें जो कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है आपकी 460। अगर बीसी ई कैटेगरी की बात करें, एमएसएम की बात करें, तो उसमें जो कट ऑफ रह सकती है दैट इज यूआर 440। एससी कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर हो सकता है कि अगर 400 से लेके 405 तक आपका स्कोर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ए कैटेगरी की सीट मिल जाएगी प्राइवेट कॉलेज की। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ रह सकती है दैट में भी अराउंड 432। इसी तरीके से अगर हम एयू रीजन की बात करें तो उसमें जो कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी में वो रह सकती है आपकी 520। बीसी ए कैटेगरी में जो कट ऑफ रह सकती है दैट में बी यूआर 460। एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ रह सकती है दैट में 430। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें बी कैटेगरी में कट ऑफ राउंड वाइज कट ऑफ क्या थी। अपोलो कॉलेज की जो अच्छे कॉलेज हैं, कामिनी कॉलेज, माला रेड्डी, भास्कर मेडिकल कॉलेज, या जो भी अच्छे कॉलेज हैं उसमें फीस भी यहाँ लिखी हुई है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ जो फीस आपसे ली जाएगी वो 4.5 साल की ली जाएगी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें आपको बैंक गारंटी देनी पड़ती है। हालांकि जो यहाँ के कॉलेज हैं उनके कुछ कॉलेज की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको किसी और अच्छे स्टेट में कोई अच्छी सीट नहीं मिल रही है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, यहाँ भी आप सीट ले सकते हैं। मान लिया कर्नाटका में आपको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है आपके स्कोर पर, तो आप यहाँ टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश को, वहाँ भी जो फीस होती है नॉमिनल रहती है। इसके अलावा आप तमिलनाडु का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है और आज से उसका रजिस्ट्रेशन है, तो आप चाहें तो वहाँ भी टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर आप चीज़ों को समझ के काउंसलिंग करते हैं, डाटा को एनालाइज करके काउंसलिंग करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे काउंसलिंग में, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए भी 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो चाहें तो यहाँ भी वो
एडमिशन ले सकते हैं। फीस हालांकि थोड़ी सी ज़्यादा होती है नॉर्मल कॉलेज से। जैसे डेक्कन मेडिकल कॉलेज हैदराबाद की फीस है 14.5 लाख। बाकी जो सदान है, डॉक्टर वी आर के वुमेन मेडिकल कॉलेज है या आयान मेडिकल कॉलेज है, उनकी फीस रहती है 14। और इनकी जो कट ऑफ होती है वो कंपेरेटिवली कम होती है। तो हमने इस आर्टिकल में आपको बताने की कोशिश की है कि जो आपका सीटें बढ़ी हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है और उससे क्या फ़ायदा आपको होने वाला है और क्या आपके लिए सेफ स्कोप हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस आर्टिकल में हमने कंप्लीट डिटेल दी हुई है, वहाँ से कंप्लीट डिटेल आप चेक कर पाएंगे। जैसे कॉलेज की फीस क्या रहती है, कितने साल की फीस जाती है, कैटेगरी ए की फीस क्या रहती है, कैटेगरी बी की फीस क्या रहती है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहती है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, एनआरआई सीट्स कितनी है, तो यहाँ से आप चाहें तो कंप्लीट डिटेल उसकी चेक कर सकते हैं। ये जो कॉलेज हो जाएंगे अब हो जाएंगे 17। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके एडमिशन में सहायक होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।